प्रभात में जगेंद्राणा। प्रसन्नता का प्रकाश है मुस्कुराहट। प्रसन्नता का प्रकाश है मुस्कुराहट। यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, विपत्ति अर्थात प्रतिकूलता यानी कि हमारे मन के विपरीत अवस्था। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, बल्कि जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है। तो शास्त्र तथा संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इस बात को जीवन दर्शन सूत्र केवल पढ़कर खुश होने से काम ना चलेगा, इसकी प्रशंसा करने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक सच्चे अर्थों में ये बात हमारे मन में या रोम रोम में, व्यवहार में, विश्वास में ना बस जाए, तब तक बात नहीं बनेगी। भला औषधि को जानने मात्र से रोक जा सकता है क्या? औषधि की प्रशंसा से भी रोक जा सकता है क्या? नहीं ना। पता रोक कैसे जाएगा? रोक जाएगा कुपथ्य का त्याग करके, विश्वास पूर्वक नियमित औषधि सेवन करने से। एक माँ अपने 10 वर्ष के बालक को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की पीठ पर फोड़ा है। तो डॉक्टर चेक करके कहता है कि इसका चीरा लगाना पड़ेगा। बालक अपना हिताहित नहीं जानता। ममतामयी माँ अपने पुत्र के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर कहती है, ठीक है। बालक के रोते रहने पर भी उसके शरीर को काटा जा रहा है, वो मामा कहकर छटपटा रहा है, परंतु माँ बिना करुणा दिखाए उसके हाथ पकड़कर कठोरता का सा व्यवहार करती है। वो बालक आज दर्द से तो पीड़ित है ही, उससे भी अधिक पीड़ित है माँ के अनपेक्षित अनचाहे विपरीत व्यवहार से। क्योंकि इसने तो अपनी छोटी सी परेशान पर भी इस माता को विरक्त हुए देखा है। और आज वही मेरी माँ मेरा खून देखकर, मुझे दर्द से चिल्लाता कराता देखकर भी दया क्यों नहीं कर रही? तो ये प्रसंग सत्य भी है तथा काल्पनिक भी। सत्य इसलिए कि कुछ होंगे जिनकी ऐसी स्थिति का सामना हुआ होगा। काल्पनिक उनको लगेगी जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया। ठीक वैसे ही जब कभी हमें लगने लगे कि अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब उस अपमान की पीड़ा को, पराजय की पीड़ा को, स्वजन के द्वारा किए गए विश्वासघात की पीड़ा को पी जाना, आंसू मत गिराना। यह सोचकर मुस्कुराना कि मेरे प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, तो निश्चित ही इसमें कोई ना कोई मेरा हित निहित है। श्री नारद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक बार नारद जी को गर्व हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। हर्षातिरेक में आत्म प्रशंसा सुनने की चाहत में, अधिकाधिक यश की चाह में उन्होंने ब्रह्मा जी को आत्म प्रशंसा पूर्ण वृत्तांत सुनाया। अब ब्रह्मा जी मन ही मन हंसे, परंतु नारद जी तो शिव जी के पास पहुंच गए तथा पूरी काम विजय की कथा सुना दी। शंकर जी गंभीर होकर बोले, हे देव ऋषि, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर अब किसी को ये बात नहीं बताना, विशेषकर श्री हरि को तो भूल कर भी ना बता देना। नारद जी का मन विपरीत दिशा में चलने लगा। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले ही। वो सोचते हैं कि पिताजी यानी ब्रह्मा जी स्वयं काम को ना जीत सके, तो मेरी वजह पर उनको खुशी नहीं हुई। तो महादेव जो भी काम को जला तो सकते हैं, महादेव जी भी, परंतु जीत नहीं सकते। तो मेरी प्रशंसा उनको भी नहीं पची, इसलिए मुझे रोक रहे हैं कि नारायण को ना बता। मतलब मैं अपने आराध्य, अपने शुभचिंतक श्री हरि को ये शुभ समाचार दिए बिना कैसे रह सकता हूँ? और नारद जी महाराज ने वैकुंठ में प्रवेश करते ही नमन करके बैठने तक की प्रतीक्षा किए बिना समग्र प्रसंग यथावत सुना दिया
तथा ब्रह्मा जी एवं शिव जी के साथ जो बात हुई वो भी बता दी। नारायण गंभीर हैं। ये सुनकर बोले, देवर्षि आपको तप का प्रभाव है, तुम्हारे सिमरन ते मिटे मोहि मार मद मार। नारद जी ने कहा, भगवान जही विधि ना तो वही है तुम्हारा, करो सब बेग दास में तोरा। तो श्री हरि तुरंत बोले, जही विधि होई परम हित, नारद सुनद तुम्हार, सोई हम करो न आन कछु, बचन न मृषा हमार। आगे का परिणाम आप सब जानते हैं कि नारद जी ने क्या चाहा परंतु मिला क्या। विवाह की कामना से दैहिक सुंदरता चाहने वाले नारद को भगवान से मिला बानर जैसा। तब क्या विवाह की इच्छा होना या विवाह करना पाप है? क्यों किया भगवान ने ऐसा? कुपत माग रुज व्याकल रोगी, वैद न दई सुनव मुन जोगी। श्री नारद जी मुनि हैं, योगी हैं, तो योगी के चित्त में वासना का ज्वर आए तो समझो कि बीमार है, उसकी दवा है उपासना। जबकि नारद भोग साधन चाहते हैं, भगवान तो जीव मात्र का हित चाहते ही हैं। हित के लिए ही कभी प्रतिकूलता का ताप, कभी आंसुओं की बरसात, कभी अपमान, कभी पराजय, कभी हानि आदि के द्वारा चित्त का शोधन करते हैं। तो हमें सर्वदा उनके विधान पर भरोसा करके मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए। दुख औषध विष विषय की प्रीत सहित जो सेव, हरि इच्छा ही हर्ष कर बदलत क्षण में देव। दुख तो विषय वासना रूपी विष की अचूक औषधि है। लाभ तभी करेगी जब व्यक्ति को पत्ते का त्याग करके पत्ते का सेवन करता हुआ प्रेम पूर्वक इसका उपयोग करेगा। प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानते हुए हृदय में हर्ष और उत्साह का अनुभव करके भगवान का स्मरण करने से क्षण मात्र में भाग्य बदल सकता है। तो पत्य तथा कुपथ्य है क्या? कुपथ्य है विषय वासना की व्याधि का उदय होने पर उसकी पूर्ति की दिशा में प्रयास करना। जैसे काम का उदय हुआ तो स्त्री संग के प्रति लालसा करना, लोभ बुद्धि का उदय हुआ तो धनार्जन की दिशा में सतत लगे रहना। पथ्य है वासना का उदय होते उससे दूर होने के साथ भगवान की उपासना में चित्त को लगाना, क्योंकि उपासना ही है जो जीव को वासना के दलदल से बचा सकती है। लोभ वृत्ति का उदय होने पर दान प्रवृत्ति तथा त्याग का मार्ग चुनना आदि। तो मनुष्य का सर्वाधिक मौलिक अधिकार तथा स्वाभाविक विशेषता है उसका मुस्कुराना। सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त कोई मुस्कुरा नहीं सकता। पशु पक्षी कीट पतंग कुकर सुकर बानर भालू हाथी सिंह आदि कोई भी मुस्कुरा नहीं सकते। कदाचित कोई कहे कि मुस्कुराते तो हैं परंतु उनका मुस्कुराना समझ में नहीं आता, तो ठीक है मान लेते हैं। परंतु ये भी सच है कि जीव जंतु यदि मुस्कुराते होंगे तो केवल सुख में अनुकूलता में ही मुस्कुराते होंगे, प्रतिकूलता में कभी नहीं। परंतु केवल मनुष्य ही ऐसा जो प्रतिकूलता में विपत्ति में भी मुस्कुरा सकता है। तो आप अपनी स्वाभाविक साधना को कभी ना छोड़ो। कहा है कि प्रसादे सर्वदु खानाम हानि रस्योपजायते। गीता में भगवान कहते हैं कि प्रसन्नता में सभी दुख मिट जाते हैं। आप देख लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ पाखंड का अंधेरा तब तक ही है जब तक मुस्कुराहट प्रसन्नता का प्रकाश नहीं खिला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ पाखंड का अंधेरा तब तक ही है जब तक कि मुस्कुराहट प्रसन्नता का प्रकाश नहीं खिला है। इसके मायने क्या है कि प्रसन्नता का प्रकाश है मुस्कुराहट, प्रसन्नता का प्रकाश है मुस्कुराहट।
धन्यवाद।